हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और समापन 1.0 में। देखो ये समापन 1.0 क्या है या ये बैच क्या है। एसएससी सीजीएल 2024 या सीएचएसएल मेंस 2024 या सीजीएल 2000 मेंस, अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ना एक रिवीजन बैच है। इस बैच में हम लोग अप्रॉक्स 35 क्लास लेके आने वाले हैं और इस 35 क्लासेस को अच्छे से फॉलो करने के बाद, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद और थोड़े बहुत हर क्लास के बाद थोड़े बहुत और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सब के बाद व्हाट आई कैन गारंटी की ना आपको कम से कम आपके ना 40 मार्क्स आ जाएंगे। ये बैच उन लोगों के लिए एक तरह से वरदान है जिनको ना मैथ्स में बड़ी दिक्कत होती है, जो बाकी 3 सब्जेक्ट्स में तो नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी एग्जाम के 2 महीने पहले भी मैथ्स में आपके नंबर नहीं बढ़ रहे। आपके नंबर आ रहे हैं 25, आपके नंबर आ रहे हैं 30, आपके नंबर आ रहे हैं 20। तो अगर आप इस बैच को अच्छे से फॉलो कर लो ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 40 नंबर आराम से ले आओगे। ओके, तो बेसिकली ये बैच हमारा हर रोज रात को 9 बजे स्टार्ट होगा। आपका मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप 9 बजे ही इसे देखो। देखो रिकॉर्डेड बैच है, रोज 9 बजे डलेगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी देख लो। अपने आप को ना एक सेट करो कि 9 से 10 मुझे ये देखना है, 9 से सवा 10 हो सकता है, कभी 9 से 9:45 होगा, बट जो मैं करवाऊंगा इतना आप उसको फॉलो करते रहना। और अगर आपके पास कोई बुक है तो उसे ले लेना, अगर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आपको बुक्स रिकमेंड कर रखा है एग्जाम कार्ड की, जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप बाय कर सकते हो। आने वाले दिनों में जो क्वेश्चंस है मैं वहीं से उठा के करवाने वाला हूं। अगर वो आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपके पास जो बुक है आप वहां से कर सकते हो। फिलहाल पहली जो 2 क्लासेस है उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, ये किसी बुक से नहीं है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, जब आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो या कोई भी आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो देयर आर सम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है, जो बार 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 हमें यूज करना होता है। जब मैं पढ़ा रहा हूंगा ना तो आपको लगेगा कि सर ने ये कैसे कर दिया, सर ने ये कैसे कर दिया, सर ने ये कैसे कर दिया, तो सर ऐसे करेंगे, जो अगले 2 दिन में बताने वाला हूं मैं आपको। अगले 2 दिन में ना व्हाट आई कैन गारंटी ना आप ना मैथ सॉल्व करने का ना एक नया नजरिया देख लोगे, एक नया तरीका देख लोगे। और आप देखोगे कि मैं सिर्फ यहां नहीं करवा रहा हूं, मैं जब जब क्लास चल रही होगी ना तो वहां पे भी मैं आपको सेम चीज करवाऊंगा। ओके, तो कुछ ट्रिक्स करेंगे हम, कुछ कंसेप्ट्स करेंगे हम, जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो, जिससे एक तरह से आप मैथ्स को ना थोड़ा इजी बना सको। ठीक है, तो पहली 2 क्लासेस बिल्कुल मिस मत करना। और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रोज आप 9 से 10 ये वीडियो देखो, और अगर आपको पसंद वगैरह आता है तो आप लाइक वगैरह जरूर किया करो और अपने दोस्तों को भी इसके साथ कनेक्ट करो और कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, आप हर क्लास में, जैसे ये डे 1 है, आपको क्या लिखना है, डे 1 प्रेजेंट सर। ओके, ताकि मैं देखूं कि कितने बच्चे हैं जो 35 डेज तक एंड तक मेरे साथ चल पाए हैं। अगर आप 35 क्लास ले लेते हो तो आपकी लाइफ में गणित अलग ही हो जाएगा। आई कैन गारंटी, हर एक चैप्टर करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, आपको करना क्या है, कमेंट कर दो डे 1 प्रेजेंट सर। ओके, या सिंपल आप प्रेजेंट सर भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप यहां पे हो, मुझे भी पता चल जाए कि आप रेगुलर देख रहे हो, मैं देखूं हर रोज कौन मेरी वीडियो देख रहा है। आप लोगों को बहुत बच्चे क्या होता है ना, वीडियो देख लेते हैं, कमेंट नहीं करते। देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, ये बैच देख रहे हो, ये दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। ओके, आपको कोई पे नहीं करना पड़ रहा है, बट अगर आप कमेंट्स वगैरह करते हो तो हम लोगों को लिए थोड़ा सा एडवांटेज होता है, वीडियोस को रीच मिलती है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है। अदरवाइज आपसे लाइक और कमेंट करवा के मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो आज देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मैथ्स में, अगर आप अपने आप को मैथ्स स्ट्रांग करना चाहते हो ना तो देयर आर सम रूल्स जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले टेबल, एनी हाउ 1 से लेके 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। 20 का नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 19 का कर लेना। ठीक है, 1 से लेके 19 तक का टेबल, देखो सब आपको 20 कहते होंगे ना, मैंने 19 कर दिया। ओके, 1 का भी याद मत करो, 2 का भी याद मत करो, 3 का भी याद मत करो, चल जाएगा। ओके, लेकिन 19 तक 5 10 देखो, अगर आप देखोगे ना 1 का ऑलरेडी आता है, 2 का आता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 और 12, ये आपको ऑलरेडी आते हैं, ये सारे आते होंगे, ये इजी वाले हैं। याद क्या करना है अब आपको, देखो आपको करना है 13 14 16 17 18 19, ये 6 टेबल है जो आपको याद नहीं है। ओके, और टेबल ऐसे याद नहीं करना, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा
57, 19 4 76, 19 5 95। ये बहुत गधों वाले तरीके होते हैं, आपको टेबल ऐसे याद होना चाहिए। जब मैं बोलूं 17 इंटू 7 आप लिखो 119, अगर मैं लिखूं 18 इंटू 8 आप लिखो 144, 144। इस तरीके से आपको टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे पूछ दे 19 इंटू 9, अब 19 1 2 3 करके जाओगे, अरे सीधा लिखो ना 171। टेबल ऐसे याद किया जाता है, ओके। क्योंकि देखो एग्जामिनर आपसे ना ये टेबल सुनेगा नहीं, ओके। वो आपसे ये नहीं कह रहा आप टेबल सुनाओ, आपको यूज करना है, ओके। इसके अलावा 1 से लेके 19 के अलावा इफ पॉसिबल 22 का भी कर लेना। 22 का टेबल बार बार यूज होता है मेंसुरेशन में, ओके। तो 22 का भी टेबल याद कर लेना, आसान है। 22 44, 22 6 22 88, 22 110, 132, 154, ऐसे चलता रहेगा, 176। ठीक है, मैं कहीं तक का भी करवा सकता हूँ, 198, 220। ठीक है, मुझे टेबल्स याद रहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के हम बहुत तरीके यूज करते हैं, मैं आज बताऊंगा आपको जिससे आप टेबल आराम से याद कर सकते हो। तो पहला काम है आपका टेबल याद करना, कहां से कहां तक, 1 से लेके 19 और 22। ठीक है, और अगर मान लो बहुत अच्छे हो मैथ्स में तो 36 का भी कर लेना। ठीक है, आप बोलोगे सर 36 का क्यों, अरे आता है, आता है, ओके। इसके अलावा 12.5 का यूज होता है बार बार। ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हो, बाकी मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप ये कर लो। ठीक है, टेबल आपको इतना याद होना चाहिए। देन स्क्वायर, देखो स्क्वायर याद होना चाहिए आपको एटलीस्ट 1 से लेके 50 तक। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम आप 1 से लेके 40 तक का तो याद रख ही लो, ओके। 1 से लेके 40 तक का स्क्वायर याद रख लेना। ठीक है, क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब कहा जाता है 1 से लेके 30 तक, बट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1 से लेके 20 तक, ओके। इतना आप जरूर कर लेना। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स सी डिमांड है आप लोगों से, अगर आप चाहते हो ये बैच आपको मैक्सिमम आउटपुट देकर, मैक्सिमम आउटपुट आपको दे, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। जहां पे भी पढ़ने बैठते हो वहां सामने में इसको लगा लो और फिर करते रहो, देखो अपने आप होगा, ओके। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल, टेबल यानी मल्टीप्लीकेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन की। देखो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, और जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सिर्फ आपको करना नहीं है, आपको इसको अप्लाई भी करना है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने का ना एक बेसिक सा जो फंडा होता है, कुछ मेथड्स होते हैं। पहला होता है पोल क्रॉस पोल, दूसरा होता है स्प्लिट वाइज मेथड। ठीक है, ये स्प्लिट वाइज मेथड आपको बहुत कम दिखेगा, बिकॉज कि दिस इज व्हाट आई फॉलो द मोस्ट, सबसे ज्यादा मैं इसी को फॉलो करता हूं। आप देखना कि इससे कितना जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, जब आप ये दोनों कर लोगे तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा रहा हूं जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा। 76 इंटू 83, देन 56 इंटू 69, फिर है 136 इंटू 168, 186 इंटू 38 एंड 59 इंटू 153। एक बड़ा नंबर और ले लेते हैं से, अब जैसे मान लो मुझे ना मल्टीप्लाई करना हो 678 को 1156 से, ओके। अब देखो ये सारी चीजें हम ना अभी करने वाले हैं, ये इतने मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, बट पहले देखो पोल क्रॉस पोल क्या होता है। जो हम जो ये पोल क्रॉस पोल मेथड बोलते हैं, ये एक्चुअली हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है पहले ये देखते हैं, ओके। पोल क्रॉस पोल कैसे काम करता है पहले ये देखते हैं। देखो ये कोई ऐसा मेथड नहीं है जो मैंने इन्वेंट किया है, पहले से चलता आ रहा है उसको। ठीक है, स्प्लिट वाइज मेथड जो है वो मैं कहीं नहीं देखता। ठीक है, मैं यूज करता हूं तो इसीलिए उसका नाम मैंने स्प्लिट वाइज दे दिया है, और आई थिंक इसका नाम पहले से भी स्प्लिट वाइज ही होगा क्योंकि वो दिखता ऐसा है, ओके। देखो पोल क्रॉस पोल कैसे वर्क करता है, आपको कभी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 62 को मान लो 13 से, ओके। हमें ना 62 को 13 से करना है। पोल क्रॉस पोल, देखो पोल क्रॉस पोल, ठीक है, पोल क्रॉस पोल ऐसे काम करता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6, 6 कैरी फॉरवर्ड, कुछ नहीं हुआ तो 0। अब आगे देखो, फिर हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस मतलब 6 3 जा 18, 18 1 इंटू 2। अब देखो 6 3 जा 18, 1 इंटू 2 20, 20 प्लस 0 20, सॉरी हाँ 0 तो ऐड करोगे 20, कैरी फॉरवर्ड 2। आगे देखो 6 1 जा 6 प्लस 2 8,
तो आप इसको ना एक लाइन में किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 62 को 13 से किया तो 806 आ गया। ऐसे ही मान लो अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 76 और 83 का, देखना कैसे करोगे, बहुत प्यार से हो जाएगा। 6 3 जा 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 3 जा 21, 8 6 जा 48। आप इसको ना माइंड में कर सकते हो। देखो 7 3 जा 21, 8 6 जा 48, 48 और 21 को आप माइंड में तो कर ही सकते हो। 69 हो जाएगा, 69 प्लस 1 70, 70 का 0, कैरी फॉरवर्ड 7, 8 7 जा 56 प्लस 7 63, तो 6308 ये आ जाएगा जब आप 76 को 83 से मल्टीप्लाई करते हो। सिंपल देखो, याद तरीका क्या है, जैसे ए बी और सी डी है तो आप क्या कर रहे हो, पहले बी और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर ए डी प्लस बी सी कर रहे हो, और जो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, और बाद में ए सी कर रहे हो। ये बेसिकली पोल क्रॉस पोल हमें बताता है। ओके, दूसरा देखो, जैसे हमें मान लो 56 और 69 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे समझना, और इसको अप्लाई किया करो आप। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे हो तो आपको दिखता होगा ये सब मैं अप्लाई करता हूं, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया है बस। देखो 56 और 69 कैसे करोगे, देखो 9 इंटू 6 54, कैरी फॉरवर्ड 5। अब देखो 5 इंटू 9 45, 6 इंटू 6 31, 45 45 प्लस 31 कितना हो जाएगा। एक्चुअली मैं हिंदी बोलूंगा, हिंदी में जब मैं वर्ड्स बोलता हूं तो मुझे जल्द वो याद रहता है। एक्चुअली बचपन से जो आप पढ़ते आए हो ना वही चलता रहता है, इसीलिए अक्सर देखा होगा जब मैं कोई भी डिजिट्स प्रोनाउंसिएट करता हूं तो वो हिंदी में करता हूं रेदर देन इंग्लिश, ठीक है। तो 9 6 54, 54 4, कैरी फॉरवर्ड 5, 45 और 31 कितना होता है 76, 5 81 के 1 हासिल 8, 6 5 30 और 8 38, 3814। ओके 3814, इस तरीके से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब जैसे देखो, अगर मान लो एक थ्री डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 13 6 और 168, तो कैसे करोगे, देखो पोल क्रॉस पोल में ना 3 वाला भी मेथड है, 4 वाला मेथड भी है, 5 वाला मेथड भी है, लेकिन वो आपका दिमाग खराब करने वाला मेथड है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड याद करना है, पोल क्रॉस पोल। अगर कोई भी एक तरीका फॉलो करो और एंड तक लेके जाओ, बस यही मेरा मोटो होता है। तो देखो कैसे हम इसको ना ऐसे डिवाइड कर देंगे, एक 13 एक 6, हमेशा ध्यान रखना इधर से डिवाइड करना। ओके, यहां 2 रखना, फिर इधर 2 रखना, इधर 2 रखना, ये नहीं कि 1 और 36 कर दिया। 13 6 16 और 8, अगर आप 1 और 36 और 1 और 68 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको क्या करना है, सिंपल 13 6 16 8। अब मल्टीप्लाई करें, देखो 8 इंटू 6 48, 8 कैरी फॉरवर्ड 4, 8 6 48, कैरी फॉरवर्ड 4। आगे देखो 13 इंटू में 8 104, 16 इंटू 6 96। ओके, तो क्या आ जाएगा 200, 200 प्लस 4 204, कैरी फॉरवर्ड 20। क्लियर है। आगे देखो 16 इंटू 13 करोगे तो 16 10 जा 160, 16 3 जा 48, 208 प्लस 20 228। अब देख रहे हो एक लाइन में ना हम 136 और 168 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगला देखो, जैसे अगर मान लो मुझे 186 और 38 को करना है, से देखो 186 और 38 को हमें मल्टीप्लाई करना है, से हमें 186 और 38 को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 6 जा, देखो याद रखना 2 1, 8 6 जा 48, कैरी फॉरवर्ड 4। अब आगे देखो 18 8 जा 144, 6 3 जा 18, 18 8 जा 144, 144 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 162 प्लस 4 166, कैरी फॉरवर्ड 16, 18 3 54, 54 16 70, 7068 ये आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पोल क्रॉस पोल। अब देखो स्प्लिट वाइज मेथड क्या होता है, ठीक है, आखिरी के जो 2 डिजिट है ना, 2 नंबर है ना, हम उसको स्प्लिट वाइज करेंगे। स्प्लिट वाइज करने में क्या होता है कि टाइम हमारा बच जाता है और इजी हो जाता है। मेनली सबसे बड़ी बात इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसी में से हम ले लेते हैं इसको 186 और 38 को। ओके, हम ना इसको स्प्लिट करते हैं, जैसे कैसे, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि 186 को 40 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने माइनस कर दिया 186 को 2 से मल्टीप्लाई करके, बात तो वही पड़ जाएगी ना। मैंने क्या किया 38 को स्प्लिट कर दिया 40 और 2 में, क्योंकि 40 बड़ा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो देखो अब 186 को 40 से मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे 186 को 4 से कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा 18 इंटू में 4। अब देखो जब आप 186 को 4 से करोगे ना, फिर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो अगर मुझसे पूछा जाए 186 को मैं 4 से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो देखो पहले मैं 180 को 4 से करूंगा 720, फिर 6 को 4 से करूंगा 24,
क्या जाएगा 744। आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, बट ध्यान रखना आप भी यही करते हो, आप ये ऑलरेडी कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है। तो 7440 और अब देखो 186 को 2 से करना है तो 2 से तो डबल कर देते हैं सीधा, 36 360 और 12 372 माइनस कर दो, 10 में से 0, 10 में से 2 गए 8, ठीक है। 13 में से 7 गए 6, फिर 13 में से 3 गए 0 और 7 में से कुछ जाएगा ही नहीं, 70, 3 में से 3 गए 0, 7068 ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। स्प्लिट वाइज मेथड है ये, ओके। अब जैसे मान लो हमें 59 को मल्टीप्लाई करना है 193 से, देखो 59 को मल्टीप्लाई करना है 153 से। अब देखो इसको कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले मैं 59 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 59 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं 59 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। आपको लग रहा होगा सर ऐसे तो हम मल्टीप्लाई ही करते रह जाएंगे। नहीं भैया, लिखते रहोगे और ऐसा रहेगा। देखो 59 को 100 से करने का मतलब क्या है, 5900 किसी भी नंबर को 50 से डिवाइड करने का मतलब होता है, 50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 100 से डिवाइड करके उसका हाफ कर देना। तो 5900 का हाफ क्या हो जाएगा, 2950, 2950। और 59 को 3 से करोगे तो कैसे आएगा, देखो 59 को 3 से नहीं पता, बट 60 को अगर मैं 3 से करूं तो 180 आएगा, 180 में से 3 घटा दो 177। इसको ऐड कर लो, 7 7 5 सा 7 5 12 9 9 18 1 19 20 5 2 7 1 8027, ठीक है। आप इसको पोल क्रॉस पोल से भी कर सकते थे। देखो अगर मुझे मान लो 59 को मल्टीप्लाई करना है 153 से, तो पोल क्रॉस पोल से भी हो सकता है। 3 9 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 5 15 और 135, 150 52 15 15 25 75 15 90 9 5 2 7, ओ सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। 5 2 7 7 + 2 9, ओके। ऐसे प्लस माइनस को इग्नोर करना अगर आपको दिख जाता है तो, ठीक है। हालांकि कमेंट में बता सकते हो, बट स्टिल वो बहुत माइनर सा है, प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो 9027 आ गया, आपकी मर्जी है क्या करना है। अब जैसे अगला नंबर देखो, बच्चे ना 678 को जब 1156 से देखेंगे ना मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले तो वो 10 सेकंड के लिए डरेंगे, यार कैसे करूं, और फिर उनका हाथ चलेगा। भैया डरना नहीं है, सबसे पहला काम तो यही है, गणित से डरना नहीं है। जो गणित से डरेगा ना उसको गणित और डराएगी, और फिर आप ना एक डर के ना एक उसमें बैठ जाओगे, फिर कभी बाहर नहीं आ पाओगे उससे। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करना है 678 को 1156 से। रेंडमली आप कोई भी नंबर ले सकते हो। अब देखो इसको मैं कैसे स्प्लिट करूंगा, पहले मैं 678 को 1000 से करूंगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। फिर मैं 50 से करूं, सॉरी देखो पहले मैंने 1000 से किया, फिर मैं 100 से करूंगा, फिर मैं 50 से करूंगा, फिर मैं 6 से करूंगा, ठीक है। 100 से करने का मतलब क्या है, 67800, ठीक है, 67800, क्लियर। 50 से करने का मतलब क्या है, जो 100 से किया उसका हाफ कर दो, सिंपल। इसका हाफ क्या आ जाएगा, देखो 400, 2 से कट करोगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 9 18, 33900, ठीक है, 33900। मैंने 50 से भी कर दिया, अब 6 से करना है। देखो 678 को 6 से करोगे तो कैसे होगा, देखो पहले मैंने 600 को 6 से किया 360, फिर मैंने 7 को 6 से किया, जब मैं 6, देखो जब मैं 600 को 6 से करूंगा तो 3600, ये ध्यान रखना ये 900 है। फिर मैं 70 को 6 से करूंगा तो 420, और 8 को 6 से करूंगा तो 48। ये बस आपको लिखने में जो टाइम लगेगा वही है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको। अब देखो ऐड करो, 8 4 और 2 6, 6 4 10 9 19 8 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 2 10 7 17 3 20 3 23 के 3 हासिल 2, 7 2 9 6 15 3 18, कैरी फॉरवर्ड 1 6 1 7 7 8 3 7 6 8। अब देखो इतने बड़े मल्टीप्लीकेशन को ना हमने ऐसे ही कर दिया। अब आप चाहो ना तो वो वाला जो तरीका था ना बचपन वाला करके देखना, इससे जल्दी तो नहीं निकलेगा, इससे जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो। अब आज करना क्या है ना, कम से कम ना आपको 30 से 40 मल्टीप्लीकेशन रैंडमली बनाओ या किसी किताब से उठाओ, करो उसे, जितना ज्यादा कर सकते हो करो उसे, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली बेसिक्स वाला।
ठीक है, क्या था हमारा ये मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं स्क्वायर ऑन स्क्वायर रूट के बारे में। देखो किसी भी नंबर का ना स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। देखो स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर याद हो बचपन में हम पढ़ते थे, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी भी वही करने वाले हैं अपन, स्क्वायर निकालने में अभी भी हम वही करने वाले हैं। मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं जिनका मैं अभी स्क्वायर आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। 63, 86, 59, 85, 64, 97, 106, 156, 196। ओके, हालांकि मैंने 5 ही लिखा था, 3 मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया। ओके, हमें इन सब नंबर का स्क्वायर निकालना है। कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना, उसको इस फॉर्म में लिखो, ए और बी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, पहले आपको लिखना है बी स्क्वायर। ध्यान रखना ये कम से कम 2 डिजिट पे लिखना, बी स्क्वायर 2 प्लेस पे होना चाहिए, मैं बता दूंगा कैसे। फिर आप करोगे ए स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर भी 2 प्लेस पे होना चाहिए। फिर फॉर्मूला क्या था, 2ab, फिर लिखोगे आप 2ab, पहला वाला लाइन को कट कर देना जैसे बचपन में करते थे। अब इसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा आंसर। कैसे, देखो जैसे ये 63 है, मैंने क्या किया, एक डिजिट 6 लिख दिया, एक डिजिट 3 लिख दिया। ओके, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। अब बोलोगे सर 09 क्यों लिखा है, मैंने भी बोला था ना इसको 2 डिजिट पे लिखना हमेशा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो ये ऑलरेडी 2 पे है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले मैंने 3 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर। अब देखो 2ab, 2ab क्या होगा, 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36। पहले वाले को क्रॉस कर देना है या 0 लिख देना है, 9 6 9 3, 3969 इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप 63 का स्क्वायर करोगे। 86 का क्या आ जाएगा, देखो 6 का 36, 8 का 64, 8 6 48 इंटू में 2 96। ये देखो ये इतना फास्ट है, ये इतना फास्ट है, ओके, इतना इजी हो जाता है ये। अब जैसे 59 का स्क्वायर करना है हमें, 25, 9 का स्क्वायर 81, 5 9 45 दूनी 90। ये देख रहे हो, अब याद नहीं भी है तो भी हो जाएगा, बट ध्यान रखना 1 से लेके 50 तक तो याद कर ही लो, कम से कम 40 तक तो याद कर ही लो, ठीक है, ताकि ये ट्रिक्स वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। देखो 59 हो गया, फिर 85 देखो, देखना 85 का स्क्वायर 64, 25, 8 5 40 दूनी 80। देख रहे हो कितना आसान है, 7225, ओके है। अब देखो 64 का स्क्वायर करना है हमें, 36, 4 का 16, 6 6 24 दूनी 48, 6 9 10 4096, ठीक है। 97 का करना है, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। 97 का डायरेक्ट हो जाएगा, कैसे, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इन दो का मैं अभी बताता हूं आपको, इससे पहले हम 156 का करते हैं, ठीक है। देखो 156 का कैसे करोगे, अब देखो सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, देखो 6 का स्क्वायर 36, 15 का कितना होता है 225, क्लियर है, 225। बस इतना ध्यान रखना, यहां 2 डिजिट ही लिखना है, ना 2 से कम, ना 2 से, ना 1 से, मतलब ना 2 से ज्यादा। अब देखो 15 इंटू 6 90, 90 इंटू 2 180, पहला वाला खाली छोड़ दिया, 6 3 8 5 13, 2 3 1 4, 2 2 4 3 3 6, ये आ जाएगा। किसी भी नंबर का कर सकते हो भाई साहब, जैसे मान लो मैं बोल दूं 1200 से 1216 का, इसका भी कर सकते हैं। पता है कैसे, देखो 16 का स्क्वायर क्या होगा 196 ना, सॉरी 256, तो मैं सिर्फ 56 लिखूंगा, 2 हो गया कैरी, 2 क्या हो गया कैरी, ओके 2 कैरी हो गया। अब देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, उसमें 2 ऐड कर दो 146, कोई दिक्कत। अब देखो 16 इंटू 12 कितना होता है, 16 तो हम 160, 16 हम 160 32 192, 192 इंटू में 2 कितना होता है 400 में से 16 घटाना 384। बट मुझे ये गलत क्यों लग रहा है, मे बी ये 4 डिजिट पे काम नहीं करेगा, ये 2 डिजिट तक ही काम करेगा, ठीक है। ये 3 डिजिट पे ही काम करेगा, इस पे काम नहीं कर रहा ये, ओके। आई डोंट थिंक कि इतना कम आएगा, ओके। मेरे पास क्रॉस चेक करने के लिए फोन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 156 का आप कैसे कर सकते हो, 156 का तो हो गया, 4 डिजिट का नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे 3 डिजिट तक का आप कर सकते हो, ओके। अब देखो मेन मेथड स्क्वायर का यही है,
अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं मैं सिखा दूंगा, लेकिन ध्यान रखना इसका यूज बहुत कम होता है, रेयरली यूज होता है। तो हर चीज का ना एक मेथड सीखो जो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो, अगर कोई नंबर ना 100 के आसपास है, मान लो 100 के आसपास है, आपने क्या देखना होता है, ये आप हर उसमें लग जाता है, सब पे लग जाता है, 100 के आसपास, 50 के आसपास, 200 के आसपास, 300 के आसपास, 400 के आसपास, बट फालतू होता है, एग्जाम में नहीं लगा पाते हम, ठीक है। तो जो भी 100 से बिल्कुल नजदीक हो, अब जैसे 100 से नजदीक क्या है, 97 ना, आपको बस ये देखना होता है ये 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 3, 97 100 से कितना कम है, 3 ना, इसमें से 3 और कम कर दो, क्या आएगा 94, और 3 का स्क्वायर लिख दो यहां पे 09, 2 डिजिट में लिखना है 9409। अब जैसे 106 है, ये 100 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 6 ज्यादा है, 6 और ऐड कर दो, 112 और 6 का स्क्वायर 36, ओके। 100 के आसपास वाले में ये आप अप्लाई कर सकते हो, 100 से जो जितना ज्यादा है, ठीक है। देखो सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना है, जैसे मान लो हमें 112 का करना है, ठीक है। अब देखो ये 112 12 से कितना ज्यादा है, सॉरी 112 100 से कितना ज्यादा है, 12 ना, 12 और ऐड कर दो तो 124, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, बट मैंने बताया था ना यहां सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं, तो 4 4 लिखो, 1 को इधर ऐड कर दो 124 में, तो 125 44, ये इसका आंसर आएगा, ओके। आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो, अब जैसे 85 का हमने निकाला था ना, अब एक बात बताओ 85 100 से कितना कम है, 15 कम है ना, 15 और कम कर दो 70, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब देखो मैंने यहां हमेशा बोला यहां सिर्फ 2 डिजिट लिखते हैं 25, तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 7225, देख लो। किसी का भी निकाल सकते हो, अब जैसे देखो यहां पे 63 का निकाला था हमने 3969, अब अगर मुझे इसी तरीके से निकालना हो, इसका भी मैंने बोला ना मैं किसी का भी निकाल सकता हूं, ये तरीका सब पे अप्लाई होगा। बट एक बात बताओ 63 का स्क्वायर ऐसे करना ज्यादा आसान है ना, क्यों, देखो 63 100 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 37, 37 और कम करो इसमें, 37 और कम करो, तो 37 अगर और कम करोगे तो ये आ जाएगा 26, 26 ना। अब 37 का स्क्वायर क्या होता है, फिर आपको 37 का स्क्वायर भी पता होना चाहिए, तो मान के चलो अगर मान लो आपको पता है 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 7 या 21 दूनी 42, 1369 है, 1369 है ना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सिर्फ 69 13 इसमें ऐड कर दोगे, 26 में 13 ऐड करोगे तो 39 69। मैं बोल रहा हूं ना किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, किसी पे भी अप्लाई हो सकता है। अब मैं अब क्या है ना, ये 63 से 50 63 50 से ज्यादा है, तो एक तरीका ये भी होता है कि वो जितना ज्यादा है फिर उसका हाफ कर दो, बट फालतू है वो सब फालतू है। देखो कैसे, 63 है, 63 50 से कितना ज्यादा है 13 ना, आप इसमें 13 और ऐड कर दो, 13 और ऐड करो कितना हो जाएगा 76, क्योंकि ये 50 है, 50 100 का हाफ होता है ना, इसका हाफ कर दो 38, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो यहां पे 69 होना चाहिए, 1 इसमें ऐड हो जाना चाहिए 3969। अब देखो ऐसे बहुत सारे मेथड है, बट क्या आप सब याद कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। द राइट आंसर इज नो, यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग। आपको क्या करना है, जस्ट स्टिक टू वन, कोई एक तरीका अप्लाई करो, मैंने जो बताया था ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस वन इज बेस्ट मेथड। अब देखो 196 का निकालना है हमें, देखो बेसिक तरीका आपको ऐसे निकालना चाहिए, 19 का होता है 361, 6 का 36, अब 19 इंटू में 6 कितना होता है बताओ 114, हाँ 19 55 95 114, 114 का डबल कर दो 228, 6 8 3 11, 2 1 3 1 4, 6 2 8, 38416। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये भी है, देखो 196 200 से कितना कम है, आप बोलोगे 4 कम है, 4 और कम कर दो 192 आ जाएगा ना। एक बात बताओ 100 से 50 दूर, 50 आधा था तो हमने हाफ किया था ना, ये क्या है, ये 50 ये 200 के पास है ना, यानी 100 से डबल, 100 से डबल ना, तो 192 का डबल कर दो, क्या आ जाएगा 19 दूनी 38, 384, ओके। 100 से कितना कम था 4 ना, 4 का स्क्वायर कर दो 16, देख लो सेम आएगा। ऐसे ही देखो अगर मुझे 210 का निकालना हो या 212 का निकालना है, तो देखो 212 में 12 ऐड करो 224, इसका डबल कर दो 448, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, यहां सिर्फ 2 लिखते हैं, एक इसमें ऐड कर दो 449, ठीक है। तो दीज आर सम वे टू कैलकुलेट स्क्वायर्स, ठीक है। बट मैं फिर भी बोलूंगा अपने आप को ना पहले वाले मेथड पे फिक्स करके रखो कि 212 का करना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, सॉरी
इसमें भी ध्यान रखना, जैसे 212 का करना है तो आपको ऐसे बांटना है, ठीक है। पहले दो फिर एक, तो दो का स्क्वायर 04, 21 का स्क्वायर 441, 21 दूनी 42 दूनी 84, 4 4 8 1 9 4 4 9 4 4। कोई भी चीज इससे निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर था, ओके। ये क्या था? हमारा स्क्वायर था, ओके। अब हम कुछ क्यूब्स के ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। क्यूब भी निकाल सकते हो आप ऐसे, ठीक है। देखो क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता था? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। यही यूज करेंगे हम इसमें, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो कोई नंबर है 17 या 18 ले लेते हैं फिलहाल के लिए, कोई छोटा नंबर लेते हैं, 24 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ए बी है, ए बी का क्यूब, तो पहले आप लिखोगे बी का क्यूब, यहां लिखोगे 3 डिजिट में, ये ए का क्यूब, फिर 3ab² लिखोगे, फिर 3a² लिखोगे। ध्यान रखना ये वाला ही तरीका अप्लाई करना है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया इसको नीचे लिख दिया, तो गलत हो जाएगा। देखो कैसे। 4 का क्यूब क्या होता है? 064। 064 अगर नहीं है, आपको क्या करना है? 0 लगा देना है, 3 डिजिट में लिखना है। 2 का क्यूब क्या होता है? 008। अब बोलोगे सर पहले लगा के क्या फायदा, यहां नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, बट कुछ चीजें आपको सीखनी है ना, तो याद रखो 3 डिजिट, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? बी की क्यूब, ए की क्यूब। अब देखो 3ab² क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2। देखो पहले आप 3ab² कैसे निकालोगे? 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू में 3 96। क्लियर है? 96। अब अगले में 3a² भी, यानी कि 2 दूनी 4, जो कि 16 इंटू में 3 48। 13824 आ जाएगा। जैसे अब मान लो हमें 12 का निकालना है, तो 2 का क्यूब क्या होता है? 008। 1 का क्यूब क्या होता है? 001। ठीक है। फिर आपको लिखना होगा 3ab², यानी 2 दूनी 4, 4 एकम 4 इंटू में 3 12। फिर आपको लिखना होगा 3a² भी। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6। अगर ये ऊपर नीचे कर दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान रखना। अगर आप इसको ऊपर नीचे कर देते हो तो गलत हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है क्यूब का, हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, क्यूब का कम यूज होता है, स्क्वायर का ज्यादा होता है, क्यूब का कम होता है, बट ये आपको आना चाहिए। सिंपल, आप इससे ना किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो, किसी का भी क्यूब निकाल सकते हो, जो भी 2 डिजिट का, जो बड़े बड़े नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अभी अब मुझे निकालना हो 63 का क्यूब या 64 का क्यूब, क्या करूंगा? देखो 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 216। क्लियर? अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96, 96 इंटू में 3 276। पहले वाले लाइन पे 0 लगाना है। आगे देखो, ये मैंने लिख दिया 3ab²। अब लिखूंगा मैं 3a² भी। कैसे? 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू में 4 कितना होता है? 144। 144 को 3 से करना है, ठीक है। ध्यान रखना 3a² भी निकाल रहे हो आप। 144 को 3 से करोगे तो 14 तिया 42, 432। यह आ जाएगा 77620, ओके। आई होप यहां तक क्लियर होगा। क्यूब का यूज बहुत कम होता है। दो चीज और सीखने वाले हैं आज हम, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ओके। दो चीज, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। आज तो सिंपल आपने ट्रिक सीख लिया, कल मैं आपको बताऊंगा रेशियो को कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज कैसे करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स को हम जो मल्टीप्लाई कर देते हैं या अंडर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट निकालने का ना बेसिक तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक नंबर ले लेता हूं मैं से 4761। एक नंबर में ले लेता हूं 19361, 321, 19321, 6889,
और रेंडमली कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो 2 नहीं 5 बनाते हैं। ओके, ठीक है। जो स्क्वायर रूट निकालने का बचपन वाला तरीका है वो ऐसे है, समझ लेना, जिसको ये नहीं आता है 4761 का निकालना है हमें, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, 9th क्लास में हमने सीखा था। ओके, ये 6 7 वाला नहीं है, मतलब बचपन मतलब 9th वाला बचपन, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, इधर से हमेशा पीछे से दो दो के पेयर्स बनाते हैं, ठीक है। यहां 2 का पेयर बन गया, जहां नहीं बना, जैसे इसमें देखो, इसमें नहीं बना तो हमने 1 को अलग छोड़ दिया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, बहुत बच्चों को नहीं आता है ये। अब देखो हम क्या करते हैं, हम ना कोई एक ऐसा नंबर यहां लिखते हैं जिसको उसी से मल्टीप्लाई कर सके। जैसे अगर मान लो मैं 6 लिखता हूं ना, तो मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 7 लिखता हूं तो मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं 7 को लिखूं 7 से तो 49 हो जाएगा ना, 49 तो 47 से ज्यादा है, कम ही रखना होता है। डिवीजन का रूल यही होता है कि उससे कम रखना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं 6, 6 का स्क्वायर 6, 36, 47 में 36 घटा दिया, क्या बचेगा 11। क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब देखो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 6 से। हम ये वाला नंबर यहां लिखते हैं, आगे देखो। अब देखो 47 में 36 घटाया 11, ये 61 भी यहां आ जाएगा। ओके, अब देखो क्या करोगे, 6 और 6 12। अब हमें क्या करना होता है, इस 12 के बाद ना कोई नंबर लिखना है, कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन जो लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 लिखूं तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 लिखूं तो 4 से, 5 तो 5 से। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं गौर से देखूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखूं तो हमें चाहिए यहां पे 1। क्या रख सकता हूं मैं, 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां 9 रखना पड़ेगा। मतलब मैं मैक्सिमम लेता हूं जो या तो इससे बराबर हो या इससे छोटा हो। अब देखो 129 इंटू 9 क्या होता है, अगर आप 129 इंटू में 9 देखोगे तो 1290 में से 129 घटा दो, 1161, तो ये कट जाएगा ना। ये हम तब तक करते हैं जब तक जीरो ना आ जाए। ओके, अगर ये आगे सॉल्व होता तो ये 138 हो जाता, फिर वही तरीका अप्लाई होता, और यहां पे देखो 4 से लेके 9 हो जाएगा। दैट मींस कि 4761 किसका रूट है, 69 का। तब तक करेंगे जब तक जीरो ना आ जाए। आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर है तो 19321 का भी देख लो। दो दो एक, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको जीरो बनाने के लिए तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 आ जाएगा, ये तो जीरो आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो 1 और 1 क्या होगा, 2। यहां देखो ये 93 एग्जैक्ट आ जाएगा, 93 क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, 93 सीधा एग्जैक्ट आ गया है। ओके, अब 16 93। अब देखो यहां पे मैं क्या रखूं, अगर वही वाला तरीका अप्लाई करना है, अगर मैं मान लो 3 रखता हूं तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से रखूंगा तो 4 से करूंगा। अब जैसे अगर मैं 24 इंटू 4 देखूं तो 96 हो जाएगा, 96 तो ज्यादा है ना, ज्यादा थोड़ी ना लेते हैं। डिवीजन का रूल क्या होता है, डिवीजन का रूल होता है हमेशा छोटा नंबर लेना है इससे। क्या करूं, 23 इंटू 3 69। अब आगे देखो 93 में 69 गए तो 24, 23 प्लस 3 26, ये 24 आ गया। अब क्या करना है, इस 21 को यहां लिख दो। क्लियर है, ये 3 यहां चले जाएगा। ओके है। अब आपने क्या करना है, एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसी से मल्टीप्लाई करके ये आए। तो क्या करोगे, फिर वही अप्लाई करो। अगर मैं 2269 को 9 से कर दूंगा ना तो 2421 आ जाएगा, तो 139 इज योर आंसर। ठीक है, 139 इज योर आंसर। तो ये बेसिक्स है जो हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन आज हम दूसरा मेथड अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें एग्जाम में काम बहुत कम आती है, रेयरली आती है। जो मैं अभी बताने वाला हूं वो एग्जाम में आता ही आता है। अब देखो मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से 3 नंबर्स ऐसे हैं जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, चौथे का पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको रूल बताऊंगा ना, उसकी अच्छी बात यह है कि वो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल देगा, और उसकी बुरी बात क्या है, उसकी बुरी बात यही है कि वो इसका भी स्क्वायर रूट निकाल देगा। आप बोलोगे सर एक ही चीज के दोनों फायदे कैसे हो सकते हैं। देखो फायदा नहीं, ये नुकसान है। नुकसान ये है कि ये मेथड गलत है, फिर भी आप सीख रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो आप निकाल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। देखो कैसे, ठीक है, सिखाता हूं आपको, समझ में आ जाएगा कैसे। सबसे पहले
स्क्वायर रूट से पहले कुछ चीजें सीखो। देखो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। क्यों? तो यूनिट डिजिट अगर देखूं तो 6 आएगा, सिर्फ 6 आएगा। 5 का 5 होता है, 6 का क्या होगा 36 तो 6 मान लो, 7 का 49 तो 9, 8 का 64 तो 4, 9 का 81 तो 1 और 0 का तो 0 रहता है। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट से हमें पता चलेगा कि कौन किसका स्क्वायर रूट है। अगर आप गौर से देखोगे तो 1, 5, 6 और 0 इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज। 1, 5, 0, 1, 5, 6 और 0 का चेंज नहीं हो रहा है। आगे देखोगे 2 का 4 है और 8 का भी 4 है, यानी अगर यूनिट डिजिट 4 है तो वो 2 का भी स्क्वायर रूट हो सकता है और 8 का भी स्क्वायर हो सकता है। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो 3 का भी 9 है, 7 का भी 9 है, सॉरी 6 का नो चेंज नहीं है, 4 और 6 का 6 आता है ना, 6 का एक्चुअली 6 होता है बट 4 और 6 का 6 आता है ना, तो 4 6 लिखेंगे। और 3 और 7 का क्या होता है 9। ठीक है, 3 और 7 का 9, कोई छूट रहा है? फिर तो 1 और 9 का भी एक ही होता है, 1 और 9 का भी 1 होता है। तो कुल मिला के आपको यह याद रखना है कि 5 और 0 में कोई चेंज नहीं होता और बाकी में इस तरीके से चेंज हो सकता है। अब सोचोगे सर इसका काम क्या है, अभी बताते हैं, 2 मिनट देना मुझे। ओके, तो देखो क्या है, कभी भी किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है 4, 7, 6, 1, आपने क्या करना है, इधर से 2 को डिवाइड कर दो, 2 रखना है इधर और बाकी सबको इधर फेंक दो। ठीक है, यहां सिर्फ 2 डिजिट रहना चाहिए। जैसे हम जब 19321 का करेंगे, 19321 का करेंगे तो 2 डिजिट इधर रखना है, बाकी को इधर छोड़ देना है। या फिर इसका करोगे आप 65435, ठीक है, तो 35 यहां रखोगे, बाकी को इधर छोड़ दोगे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमें इतना पता है कि या तो वो 11 का स्क्वायर होगा, मतलब जिसका भी ये स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट आइदर 1 है या 9 है, आइदर 1 है या 9 है, इन्हीं दो में से कोई एक आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब ये देखो इधर वाला जो नंबर है ना 47, ये किसी 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा। अब देखो जैसे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो किसके बीच में है ये, 6 और 7 के बीच में है। आपने क्या करना है, यहां पे हमेशा कम वाला उठाना है। क्या उठाओगे? 6। ठीक है, जैसे यहां देखो 193 किसके बीच में है, आइदर 13 या फिर 14 के बीच में। ओके, आइदर 13 या 14 के बीच में, यहां से हमेशा छोटा वाला उठाना है। क्लियर है? 13। अब इधर देखो 6 और 7 के बीच में है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 42, बट यहां पे 47 है, यानी 47 बड़ा है ना, अगर 47 बड़ा है तो यहां से बड़ा वाला नंबर उठा लो, 69 का अंडर रूट है ये 4761। सेम यहां देखो अगर 1 है तो आपको पता चलेगा या तो ये 1 का यूनिट डिजिट है या फिर 9 का है, या तो 1 का स्क्वायर है या 9 का स्क्वायर है, और ये किन दो के बीच में है, 13 और 14 के बीच में। यहां हमेशा छोटा वाला उठाना है 13। अब देखो 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 182। 14 इंटू 13 क्या होता है 182, इसको याद कर लो, बार बार यूज होता है ये। और ये क्या है 193, ये बड़ा है ना, तो अगेन ये बड़ा वाला आएगा 139। अगर याद हो तो अभी हमने बेसिक से निकाले थे, सेम आया था आंसर। अब जैसे यहां देख लो 6889 है, जब 2 में डिवाइड करोगे, देखो यहां यूनिट डिजिट 9 है तो आइदर 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि 3 का भी 9 होता है, 7 का भी 9 होता है यूनिट डिजिट। अब 68 किन दो के बीच में आएगा, आप बोलोगे 8 और 9 के बीच में, तो यहां से हमेशा छोटा वाला उठाना है। अब देखो 8 और 9 के बीच में है, 8 को 9 से करोगे 72, 68 छोटा है ना 72 से, तो छोटा वाला उठा लो यहां से, तो ये 83 का स्क्वायर है। क्लियर है? अब इसी का देख लो, यूनिट डिजिट 5 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 5 और 0 में कोई चेंज नहीं होता। अब देखो 654 किन दो के बीच में है, अगर आपको याद होगा तो 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 25 और 26 के बीच में है, 25 और 26 के बीच में है, तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 255 का। अब बच्चे बोलेंगे सर गलत करवा दिया आपने, ये 255 का स्क्वायर नहीं है,
नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूं ना, नहीं है। यही तो उसकी प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ 45 भी रख देता ना तो भी स्क्वायर रूट यही आता। अगर मैं 55 भी रख देता ना तो भी यही आता। 65 रखता ना तो भी यही आता। 95 रखता तो भी आंसर यही आता है। तो इस मेथड का यही एक प्रॉब्लम है कि ये उन्हीं का स्क्वायर रूट निकाल पाता है जिसका स्क्वायर रूट एक्चुअली में पॉसिबल है। पॉइंट्स वाले या इरेशनल नंबर जो होता है ना अंडर रूट, उसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ कॉन्स तो हो सकते हैं ना भैया, कुछ कॉन्स तो हो सकते हैं। तो इसके साथ यही प्रॉब्लम है। ओके, तो स्क्वायर रूट हम ऐसे फाइंड करते हैं। आई होप क्लियर होगा स्क्वायर रूट। आगे देखो, क्लियर है यहां तक? मैं पानी पी लेता हूं यार। ओके, अब हम बात करते हैं क्यूब रूट की। ठीक है, क्यूब रूट। ओके, आज का हमारा लास्ट। वही सब दोबारा करते हैं जो अभी हमने किया था। अब क्यूब रूट हमें किस किस का निकालना है? मैंने अगेन 3 नंबर ले रखे हैं, 328, 509, 268, 5619, 2685619, 571787, 1728। ओके, एक चीज ध्यान रखना, एक से लेके अगर आपने 20 तक का कम से कम क्यूब याद नहीं कर रखा तो ये किसी काम का नहीं है। ध्यान रखना, ये किसी काम का नहीं है। आपको उतना तो याद करना ही होगा, तभी आप बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट फाइंड कर पाओगे। और इसके साथ भी एक प्रॉब्लम है, ये उसी का क्यूब रूट निकाल पाता है जिसका क्यूब रूट एक्चुअली में पॉसिबल है। जिसका नहीं है पॉसिबल उसका नहीं बता पाएगा। ओके, अब वही सब हम दोबारा करते हैं। देखो कैसे, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब भी 1 ही होगा। अगर 2 है तो 8, 3 है तो 27 यानी 7, 4 है तो 64 यानी 4, 5 है तो 125 5, 6 है तो 216 यानी 6, 7 है तो 343 यानी 3, 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 512 यानी 2, 9 का कितना होता है? 729 यानी 10, और 0 का तो 0 रहता ही है। तो यहां आप देखोगे 1 कोई चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, 4 कोई चेंज नहीं कर रहा, 5 कोई चेंज नहीं कर रहा, 6 कोई चेंज नहीं कर रहा, 9 कोई चेंज नहीं कर रहा, और 0 कोई चेंज नहीं कर रहा। ये यानी ये 6 डिजिट तो चेंज करेगा ही नहीं करेगा। ठीक है, ये जो मैंने 6 नंबर्स बताए ना, ये 6 एक दूसरे से चेंज नहीं होता है। आगे देखो, 2 का भी 8 है, 8 सॉरी 2 का 8 है, 8 का 2 है। देख रहे हो, 2 का 8 है, 8 का 2 है, यानी 2 और 8 एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। याद रहेगा, 2 और 8 एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। आगे देखो, अब 7 और 3, देखो 3 का 7 है, 7 का 3 है, 3 और 7 एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं। अब इंटरचेंज का मतलब क्या है? ओके, अभी समझ में आ जाएगा। अगर ये नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं है, सिंपल निकल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, पहला वाला ही ले लो, 328,509, वहां 2 छोड़ते थे, यहां 3 छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट क्या है? 9 है ना, तो 9 तो एक में ही हो सकता है जब यूनिट डिजिट खुद 9 हो। तो इसका काम फिनिश। अब इधर देखो, 328 किन दो के क्यूब के बीच में आता है? आपको याद करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, अब क्या होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 342 होता है, तो 6 और 7 के बीच में आता है। याद है ना, 6 और 7 के बीच में होता है। यहां मल्टीप्लाई नहीं करना, ध्यान रखना, तो हमेशा छोटा वाला उठाना है। 69, ये 69 का क्यूब है, यहां से छोटा वाला उठाना है, और यहां तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, क्योंकि यहां पे क्यूब रूट में ये दिक्कत नहीं आती। अब जैसे इसी को ले लो, क्या है? 2685619, 2685619। आपने क्या करना है? ऐसे डिवाइड कर देना, ऐसे डिवाइड कर दिया। अब देखो, यहां 9 है, तो 9 किसका क्यूब होता है? 9 का। यहां देखो ना, 9 किसका क्यूब है? 9, ये सारे ये जो 6 नंबर है ना, ये चेंज नहीं होते, तो 9 का 9 रह जाएगा। अब ये किन दो के बीच में आता है? 12 का होता है 1728, 13 का कुछ 21 के करीब होता है, और 14 का क्या होता है? 14 का देखो, 14 का जहां तक मुझे पता है 14 का क्यूब कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, यही इसीलिए मैं कहता हूं 20 तक का याद रखना है। 20 तक का याद होना चाहिए, मुझे भी याद नहीं है बट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, 4 का क्या होता है? 64, 1 का 001, 4 16 इंटू 1 48, और 1 4 12।
4 8 6 14 4 2 6 1 7 8 2844। तो एक्चुअली में ये 13 और 14 के बीच में है। इसके बीच में है 13 और 14 के बीच में है, तो हमेशा हमें छोटा नंबर उठाना होता है 13। 139 इसका आंसर है। ओके 1728 का देखो, यहां यूनिट डिजिट, अब देखो 1728 का कैसे निकालोगे? 3 और 1, हमेशा ध्यान रखना 3 उधर छोड़ देना है। अब 8 क्या होता है? आप देखोगे 8 और 2 एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज का मतलब है कि अगर ये 8 है तो हम 2 लिखेंगे, 2 होता तो 8 लिखते। अब 1 किन दो के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में ही आता है। ऑब्वियसली बात है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 और 2 के बीच में तो 1। ठीक है, ये 12 का क्यूब है, आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। ओके आगे देखो, ये वाला जो है 571787, फिर वही करो 3, मैंने पार्टीशन कर दिया। अब देखो 7 जो है ना, वो एक्चुअली में 3 और 7 इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी अगर यहां 7 है तो यूनिट डिजिट 3 है, 3 होता तो 7 कर देते बस। अब 571 किसके बीच में आता है? अभी हमने किया था ना, 8 का 512 होता है, 8 का कितना होता है? 512 होता है, और 9 का 729 होता है, यानी 8 और 9 के बीच में है, तो 83 इज योर आंसर। इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। ठीक है, मेरी हमेशा से ही पहली क्लास इसी पे होती है। अभी जैसे हम लोग नेक्स्ट मंथ 2025 का बैच लॉन्च करेंगे, उसमें भी आपको जो पहली क्लासेस होगी ना, वो डिक्टो यही मिलेगी, डिक्टो यही मिलेगी। ओके, और हो सकता है क्या पता मैं इसी को चेप दूं, ओके, इसी को कॉपी पेस्ट कर दूं, क्योंकि आई वांट कि आप लोगों को ना कुछ चीजें आनी चाहिए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम थिंग्स जो आपको आना चाहिए, तो ये आप कर लेना। ओके, आई होप क्लास अच्छी लगी है। जो मैंने बोला था अटेंडेंस लगाते हुए जाना, और अगले 35 क्लास आपकी जिंदगी बदल देगी। ओके, इसीलिए लाइन से देखना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। ओके, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। कल भी हम कुछ बेसिक्स करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाली चीजें ना, आप में से बहुत लोगों को आता है, ठीक है, और इसका यूज कभी कभी होता है, लेकिन कल जो मैं बताने वाला हूं ना, उसी से हमारा आगे की क्लासेस तय होगी कि कैसे कैसे चलना है और आप कैसे उसको ग्रैब कर पाते हो। तो एनी हाउ सेकेंड क्लास मिस मत करना। वैसे तो आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, एक भी क्लास मिस नहीं करना चाहिए, बट अगली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ठीक है, थैंक यू सो मच।